नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। कोई इमरजेंसी बैठक बुलाई है और अगर 2 नवंबर को ईडी से उनकी लंबी मुलाकात चली तो उसके बाद बहुत संभव है कि जो अतीत में होता रहा है वो अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो जाए। कोई रेड कारपेट तो उनके लिए बिछाया नहीं गया होगा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनका कोई सम्मान समारोह करना है, और ईडी और सीबीआई किसी का सम्मान समारोह वैसे करती भी नहीं है। तो उनको भी पता है कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है। पहले भी एक दौर की 9 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है मनीष सिसोदिया की जमानत पर, वो भी देश के सामने आ चुका है। इसलिए अरविंद केजरीवाल खेमे में कल से ही बहुत बड़े पैमाने पर हड़कंप है। सबके वक्तव्य उठा करके देख लीजिए, वही रिकॉर्ड बजना शुरू हो चुका है। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, केजरीवाल जी को जेल में डालने की तैयारी है। मतलब वही सब जो मनीष सिसोदिया के समय भी चल रहा था, ट्रैक रिकॉर्ड इनका, और संजय सिंह के समय भी चल रहा था, वही अब अरविंद केजरीवाल का भी शुरू हो गया। मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, आपके जाने पहचाने मनीष ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। प्रणाम आपको, दर्शकों को भी प्रणाम। अब ये तो लगभग तय है कि ईडी ने अगर अरविंद केजरीवाल को बुलाया है तो कोई आरती उतारने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, सम्मान करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। बहुत सारी नई जानकारी उनके पास होंगी, बहुत सारे नए सवाल और एक लंबी फहरिस्त होगी। वो सब बैठेंगे आमने सामने, और अगर अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया तो जो संजय सिंह के साथ हुआ या मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी रिपीट हो सकता है। सुनते हैं मनीष जी के कोई हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है कि अगर ऐसा होता है, यानी सर जी अगर तिहाड़ की यात्रा करते हैं अल्टीमेटली कुछ दिन ईडी की कस्टडी में, और फिर उसी तरीके से तिहाड़ की तरफ उनका गमन होता है, तो ऐसे में दिल्ली कौन संभालेगा? शायद इसकी चिंता सता रही होगी अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल सर, केजरीवाल को ये बात समझ में तभी आ गई होगी जब मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज करना एकदम से मेरे लिए भी चौंकाने वाला था। मुझे ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से बहस हो रही थी, इसमें मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। बड़े शातिराना अंदाज में यूं कह लीजिए कि जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कमाल की बात है कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, मेंबर ही नहीं है, मंत्री रहे हुए हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपनी पैठ है। दुनिया जानती है इस बात को कि सिब्बल और सिंघवी की ताकत क्या है सुप्रीम कोर्ट में। इतनी ताकत है कि 5 जजों की बेंच संवैधानिक पीठ की सुनवाई चल रही होती है और उसमें सिंघवी साहब आते हैं और पवन खेरा जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के इसको गाली देने के मामले में तुरंत गिरफ्तारी से बचा लेते हैं, तो लोअर कोर्ट में भी मामला नहीं पहुंच पाता। तो इतनी पैठ जिस व्यक्ति की है, वो अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का केस लड़ते हैं, उस अभिषेक मनु सिंघवी से बात करने के लिए 5 मिनट बात करने के लिए सामान्य आदमी बिक जाएगा, मतलब लॉ पर उनसे कुछ राय लेने के लिए। वो अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं और जमानत नहीं हो पाई हाईकोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं, ऑर्डर जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, जजमेंट जो लिखा है, मैं कल जजमेंट पढ़ रहा था, अपने शो में इसकी चर्चा भी की है। उसमें साफ कहा गया है कि मनी ट्रेल हुआ है 338 करोड़ रुपए का, और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बताते हैं कि मनीष सिसोदिया इस मामले में कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और ऐसे कंडीशन में उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। अब यही जजमेंट लोअर कोर्ट में सिसोदिया की बर्बादी की तारीख लिख रहा है। तो सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया यदि ऐसे ये थे तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी ये क्यों कह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये क्यों कहा कि ईडी से कि आपने आम आदमी पार्टी पर मुकदमा क्यों नहीं किया है? क्योंकि
सिंघवी ने यह कह दिया कोर्ट में कि सिसोदिया को कोई आर्थिक लाभ हुआ ही नहीं माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट तो कोई लाभ लिया ही नहीं है, फायदा तो कहीं और गया हुआ है, हमारे क्लाइंट को डायरेक्ट फायदा नहीं हुआ। वकील का काम अपने क्लाइंट को बचाना होता है, उसे ये नहीं कि दूसरा फंसे। तो उसमें यह भी कह दिया गया कि जिन व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है, जो नायर का जो नाम, विजय नायर का नाम लिया जा रहा है, उससे तो अतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का रिश्ता है। अब सोचिए, सिंघवी साहब ने कहा कि भैया इन्हीं लोगों को भी पकड़े हो, अभी इन दोनों को भी तो पकड़ो। और दुनिया जानती है कि विजय नायर का रिश्ता केजरीवाल से है। केजरीवाल ने फोन पे कहा था कि विजय नायर मेरे बेटे की तरह है। तो सिंघवी साहब चतुर वकील है, काबिल वकील है। कोई बचेगा या नहीं बचेगा, कोई बचने ना पाए। और उसके बाद ही आ गया कि आम आदमी पार्टी का, अब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से क्या कहा, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड हम आम आदमी पार्टी पर भी अब नजर रखे हुए, चार्जशीट जो है फाइल होगी तो आम आदमी पार्टी के भी हम जांच कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी आज तक सर भारत के इतिहास में पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मुकदमा का रिकॉर्ड नहीं है, कंपनियों के खिलाफ होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इशारा कर दिया कि मामला तो मतलब इसमें आप कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को ले सकते हैं क्योंकि फायदा तो पॉलिटिकल पार्टी को हुआ है। तो केजरीवाल को लगता था कि सर की धरती पर सबसे बड़ा धूर्त वही है, उनसे बड़ा धूर्त, उनसे बड़ा शातिर चालाक कोई है नहीं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि बचपन से हम लोगों ने यही पढ़ा कि फलाना आदमी मंत्री, मुख्यमंत्री, हम लोग रटते थे कि चीफ मिनिस्टर हमारे फलाना है, फलाना मंत्रालय फलाना को, फलाना मंत्रालय फलाना, और जो बचा हुआ मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री का होता है, बचा हुआ मंत्रालय वो प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन ये देश में अद्भुत चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने एक भी मंत्रालय नहीं रखा, बचा हुआ मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास था। तो कांड वही हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन है, तो फंसेगा तो वही। और रूल के मुताबिक जो जिस तरह से जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें जिस तरह से जनप्रतिनिधि फंसते हैं तो उनकी संसद सदस्यता जाती है, विधानसभा सदस्यता जाती है। लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, आजम खान को देख लीजिए, आप चौटाला साहब को देख लीजिए, इन सब के साथ जो हुआ वही आम आदमी पार्टी की होगी। यदि सजा होती है लोअर कोर्ट से तो इसमें आम आदमी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने जो वीडियो जारी किया है वो क्या कह रहे हैं, हमारी पार्टी को नष्ट करने की साजिश है। दरअसल इनको पता है कि इनकी पार्टी नष्ट होगी। आप याद कीजिए इनने क्या कहा था, सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, सत्येंद्र जैन को, इनको पहले से पता होता है कि किसको गिरफ्तार किया जाना है। इनको दरअसल ये इतने चालाक, इतने धूर्त हैं, इनको अपना पाप पता होता है कि क्या होना है। अब ये समझिए कि केजरीवाल को ये साफ लग गया है, सिसोदिया की जमानत रद्द करते केजरीवाल को लग गया कि उसकी गिरफ्तारी होनी तय है। मगर पता नहीं क्यों सर मुझे लग रहा है कि सिसोदिया, केजरी से पहले सौरभ भारद्वाज और अतिशी मारलेना की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अतिशी ही असली खिलंदड़ है। जो मेरे कई साथी ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार में अधिकारी हैं, वो मुझे बहुत पहले से बताते थे कि दिल्ली जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं वो मुझे बताते थे कि अतिशी मारलेना ही सही मायने में शिक्षा मंत्रालय चलाती है। मनीष सिसोदिया एक डमी चेहरा है, अतिशी मारलेना विदेश से, और उसी का जो वो आइडिया है, ये स्कूल जो दिल्ली जिसे क्रेडिट लेते हैं अतिशी मारलेना का है। तो कह रहा है शिक्षा घोटाला का जब खेल होगा उसमें अतिशी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी अतिशी को क्यों दे दी गई। अब ये बात तो मनीष सिसोदिया को डाइजेस्ट नहीं हुआ, सिसोदिया को यह भी डाइजेस्ट नहीं हुआ सर कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ तो 8-8, 9-9 महीने तक मौज लेता रहा, तिहाड़ का मंत्री भी था, तिहाड़ में अंग प्रत्यंग में मालिश भी करवाता था। लेकिन जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ तो केजरी ने तुरंत उसका घर भी छीन लिया, मंत्रालय भी छीन लिया। तो वहीं से पंगा चल रहा है। अब महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के घर पे मीटिंग, केजरी को पता है कि सीबीआई बुला चुकी है। ईडी मारती नहीं है, कुटाई नहीं करती है, ईडी टॉर्चर बहुत जबरदस्त करती है, और ऐसा टॉर्चर करती है जो केजरीवाल कह रहे थे ना कि ईडी को पैंट में पेशाब हो जाता है जब पैंट गीला हो जाता है। उनकी भाषा देखिए कि वो आईआरएस अधिकारी हैं, वो आईआईटीएन हैं, भाषा देखिए पब्लिकली क्या कर कि पैंट गीला कर देती है। तो ईडी बताएगी केजरीवाल को कि पैंट गीला होना कैसे होता है। केजरीवाल को सब पता है कि वो ईडी उसको बताएगी केजरीवाल को कि पैंट गीला होना क्या होता है। और तब क्या होगा, तो मैं अक्सर एक बात सब कहता था बहुत दिनों से कि केजरीवाल लालू प्रसाद यादव का शहरी संस्करण है। और मैं उदाहरण इस रूप में देता था कि नदिया के पार बहुत लोकप्रिय फिल्म थी, उस दौर के लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है, और उसी फिल्म का स्क्रिप्ट का एकदम से शहरी संस्करण है हम आपके हैं कौन। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस क्योंकि हम लोगों की सोच बदली, हमारा देश डेवलप हुआ
तो वो जो देवर भाभी गाना फिल्मी कैसेट जो है वो वही रह गया। केजरीवाल लालू के डुप्लीकेट हैं, वो राबड़ी देवी की तरह अपनी बीवी को थमाएंगे सत्ता, इसीलिए चाह रहे थे जितने शातिर लोग हैं जो अपने आप को उम्मीद बांधे हुए हैं, पहले तुम चल जेल चलो जेल, इसलिए सबको पहले विदा कर दिए, बीवी के हाथ में सत्ता सौंपेंगे और अतिशी मार्लेना उसको कंट्रोल करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा और बैठक का जो है सार यही है कि माहौल बनाया जाए कि कौन है, तो मैडम है, क्योंकि मैडम कौन है, मैडम राबड़ी देवी की तरह अनपढ़ तो है नहीं, आईआरएस अधिकारी है, तो इसीलिए केजरीवाल उसी तैयारी में है, किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर बहुत बहुत आभार सर, महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।